लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करने वाले बागेश्वर महाराज इन दिनों सुर्खियों में है। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। तो दूसरी तरफ महाराज पर धर्म के नाम पर आडंबर के आरोप भी लग रहे हैं और ऐसे में भारत 24 की टीम जा पहुंची रायपुर, जहां सजा है बागेश्वर महाराज का दरबार और भारत 24 के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं बागेश्वर महाराज का पूरा सच। देखिए कैसे लगता है महाराज का दरबार, महाराज का रियलिटी चेक भारत 24 पर। तो तस्वीर है उस वक्त की जब बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जो है सीधे दिव्य दरबार लगाने के लिए मंच पर मौजूद है और भक्तों को देखकर ऐसे सजता है धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सबसे पहले राम दरबार की पूजा, फिर बजरंग बली का नमन, फिर भक्तों का अभिवादन, बागेश्वर महाराज का दरबार अब सज चुका है। महाराज ने आज की पहली पर्ची लिखना शुरू कर दिया है। अब बारी है आज के पहले शख्स को बुलाने की। महिला के दावे को जानने के लिए भारत 24 की टीम ने उस महिला से बात की और जाना कि क्या वाकई महाराज ने जो बताया वो सच था। जिसका पर्चा लिख के दिया है, इसमें क्या लिखा है और जो लिखा है वो सही है क्या? हाँ, मतलब मेरे पति को जो ना बीमारी पागलपंती का दिमाग चलते रहता है और अभी दिवाली से पहले ना हमारे घर से डिब्बे से किसी ने पैसा निकाल लिया है और हम लोग को पता था, मेरे को पता था कि ये काम मेरे पति ने ही किया, क्योंकि रात भर सोते नहीं है, रात रात उठ उठ के भागते हैं वो, और वो बोलते हैं हम लोग को तुम लोग निकाले हो। इसमें लिखा हुआ है आपके घर में क्लेश बना था। हाँ, बने रहता है हमेशा। जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही है वो। हाँ, बिल्कुल सही है। और आपको किसी ने यहाँ पहले से बुलाया था? नहीं, मैं तो आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं यूट्यूब से सब महाराज को देखती हूँ और मैं जैसे बालाजी बजरंग बली की, मैं खुद हमारे घर में वो इष्ट देवता है उनकी पूजा पाठ करती हूँ। आज मैं सुबह भी मंदिर गई तो मैं बालाजी बजरंग बली से मतलब बोल के आई थी कि महाराज मेरी अर्जी लगवा देना। वहाँ बैठे बैठे भी मैं भगवान का जाप कर रही थी और पहला नाम महाराज ने मेरा ही बुलाया है और महाराज से मेरा कोई कॉन्टेक्ट में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। जिक्र है इसमें 31,500 रुपए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ही चोरी करके वो रात बिकाल में किसी को दे दिए, बता नहीं रहे वो। उन्हीं ने घर से पैसे निकाले और ये बाबा जी ने राज खोल। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा जी को लेके जो तमाम तरह के हमारे को ये नहीं पता था वो कितने पैसे, क्योंकि हमने गिन के नहीं रखे थे, ऐसे थप्पी लगा के मोड़ के एक में एक मोड़ के, जैसे बाबा जी ने बोले तय करके रखे हुए थे, हमने गिने नहीं थे। अंदाजा था कि 30-35 के आसपास हमारे पैसे हैं, हमने गिने नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि बाबा जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन आपने तो ये देखा, आप पहले से जानते नहीं थे या जानती थे? कहीं कोई संपर्क था? नहीं, देखो जो भगवान जी अपन दिल में, अपन को अगर किसी चीज का विश्वास है, अपन ने किसी भगवान को मानते हैं, भगवान को अगर मानते हैं और भगवान के बारे में जो अपन को बोलता है तो अपन उसको अंधविश्वास नहीं बोल सकते। उसको कहीं ना कहीं महाराज जी अपन को भगवान के प्रति लेके जा रहे हैं, अपने प्रति नहीं खींच रहे हैं। हमारी पड़ताल यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद महाराज की बारी थी एक और परीक्षा की। महाराज ने पत्रकारों को ही चैलेंज दिया कि वो जाएं और भीड़ में से किसी को भी लेकर आएं। लेकिन आज वो ये बता रहे हैं कि कोई सेटिंग की गेटिंग नहीं है, पत्रकारों को चुना जा रहा है और पत्रकार से कहा गया है जिसको आप ले आओ उसका पर्चा हम पहले से बना के रखे हुए हैं। इन महिला पत्रकार को बुलाया गया था, ये सामने आई हैं। अब ये किसी को भी लेके आएंगी और उसमें से वो सामने आएंगे और वहाँ पर उसके ज़रिए एक तरह से बताने की और दिखाने की कोशिश है कि पहले से कोई परिचय नहीं होता है, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है और अब जो है थोड़ी देर में ये महिला पत्रकार किसी शख्स को लेकर यहाँ पहुँचेंगी और उसी की समस्या का समाधान पर्चे पर लिखा नजर आएगा। ये दावा है और ये सामने थोड़ी देर में तस्वीर नजर आएगी। समस्या का पहले से दरबार में अर्जियों और समस्याओं का ये दौर दिन भर चला। अब बारी थी महाराज के कुछ और भक्तों से बात करने की और उनका सच जानने की। आज तो बिल्कुल अच्छा लगा और जो बता रहे हैं वो 101% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो देखा आपने, कुछ इस तरह बागेश्वर महाराज भक्तों की हर समस्या और उनके मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। ये महज कोई विज्ञान है या फिर आंखों का धोखा, या वाकई बागेश्वर महाराज पर भगवान हनुमान की कृपा है? फैसला आप स्वयं करें। अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच रायपुर से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हमने देखा एक तरफ बाबा की लोकप्रियता कितनी है, तो वहीं दूसरी ओर उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। लेकिन बाबा का जब पलटवार देखने को मिला था तो उससे ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर बाबा को नहीं बल्कि सनातन धर्म को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बाबा ने ये लाइन ली है। बाबा ने कहा है कि उन पर अटैक नहीं हो रहा, सनातन धर्म पर अटैक हो रहा है, हिंदुत्व पर अटैक हो रहा है, और उसी लाइन पर वो लगातार हैं। जब हमसे बात की थी तब भी वो यही बात कह रहे थे। और एक तरह से जो श्याम मानव हैं, जब उन्होंने चैलेंज किया तो बहुत थोड़े विचलित भी लगे हमें बाबा पिछले 3 दिन में। और आज उन्होंने बाकायदा जो दरबार वो लगाते हैं, उस दरबार में ये साबित करने की कोशिश की कि कोई सेटिंग नहीं है, जो है दिव्य शक्तियां हैं। वो कहते हैं मैं कोई संत नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा है और उनकी कृपा से चीज़ें होती हैं। हमारे सामने चीज़ें हुई और जी, और जैसे हमने देखा पत्रकार को बुला के भी लाए, तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने हैं और लोगों को तय करना चाहिए, लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।